सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी वी विल नॉट गो टू स्कूल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्टूडेंट कंपैरिजन। और नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का की वीडियो है, उनके ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल, इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हमारे साथ पाकिस्तान का टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान की यूथ मौजूद है, जिन्होंने कल को पाकिस्तान को सहारा देना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करनी है। 77 सालों के बाद एक बहुत बड़े चेंज की जो है ना दस्तक दी जा रही है पाकिस्तान के दरवाजे के ऊपर। क्या पढ़ते हो? कितना बदतमीज है, बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के तो पेपर हो गए, रिजल्ट भी आ गया। हाँ मैं फेल भी हो गया हूँ। तुम फेल हो गए हो? हाँ जी, 2 बेटा बहुत अच्छा काम किया है। बेटा हमारा क्या करेगा? तरक्की काम करेगा। हाँ। कौन कौन से सब्जेक्ट में फेल हुए हो? इंग्लिश और सिविक्स में। किसमें? इंग्लिश और सिविक्स में। इंग्लिश आई थी तो कहेंगे ना इंग्लिश। इंग्लिश में अच्छा था, उसमें फेल हो गया। क्या बात कर रहे हो? तुम इंग्लिश में अच्छे थे, तुम फेल हो गए। तुम फिजिक्स में भी अच्छे थे, तुम उसमें भी फेल हो गए। बस देख लें, किस्मत ही है। अब मैंने तो 10-12 पेज लिखे थे, फिर भी उन्होंने फेल कर दिया। कितने पेज लिखे थे? 10-12। क्या लिखा था उसमें? अब तो ये भी नहीं मुझे याद क्या लिखा था, क्वेश्चन ही लिखे थे बस। अच्छा चलो, फिजिक्स में कोई चीज याद हो? अभी 2 दिन पहले तुम्हारा रिजल्ट आया, कुछ याद है? फिजिक्स क्या है, क्या इसकी जो है बेसिक्स है, क्या पढ़ाया जाता है? मुझे तो पहले चैप्टर का नाम नहीं आता। आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे? कोई सवाल जवाब? क्या बात कर रहे हो? सही बात है। ना करो ना। तुमने कभी बुक खोली है, नाम लिखे है उसके ऊपर? मैं कहता हूँ न्यू होती हैं, जिससे देता हूँ वो खुश हो जाता है। कहता है इतनी न्यू बुक कहाँ से आई है? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बहुत आ रही है, यकीन जाने। दुख है, इंशाल्लाह अगले साल 450 नंबर लेने हैं मेहनत करके। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेहनत करनी है। लेकिन जो गुज़िश्ता साल गुजरा उसमें तुमने बुक खोली नहीं, पढ़ा नहीं। शौक पढ़ने का है कि नहीं है? बहुत शौक है, बस कभी कभार इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं। फेल होने के बाद तुम्हें शौक याद आया? हाँ बस देख लें, क्रिकेट का था और साथ में स्टडी का भी है। नया शौक। मैं तो कह रही हूँ तुम पाकिस्तान का यूथ हो, तुम हमारे लिए काम करोगे। तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। काम करके क्या फ़ायदा? कोई काम ही नहीं मिलता है। जो भी जॉब मिलती है 30,000 रुपये वाली, और बुक्स का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कंप्यूटर की बुक खोलोगे ना, पहले पेज पे कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस ये लिखा होता है। उसका बच्चे को पता होता है। अगर आप 4 चैप्टर पढ़ोगे ना, चौथे चैप्टर पे विंडो डाउनलोड करने का तरीका बता रहे होते हैं। उसका क्या करना है हमने? इससे तो पढ़ते नहीं हो। इसलिए नहीं मैं पढ़ता। तुम्हें बहुत ज़्यादा हैवी लेवल की किताबें चाहिए। हाँ ये है, कोई पढ़ने में मज़ा तो आए ना। कोई मज़ा ही नहीं आता है पढ़ने का। कोई भी बुक ले लो ना, कोई नॉलेज वाली चीज़ नहीं है। हमारी स्टडी है ना 20 साल पीछे है। 20 साल लोग 5G चला रहे हैं, हमारे वहाँ तारों वाले इंटरनेट का बता रहे हैं। क्या फ़ायदा है इसी पढ़ाई का? देखो बच्चे, तुमने बात बड़ी अच्छी की है कि हम दुनिया से 20 साल पीछे हैं, और 11वीं क्लास के बच्चे को माउस और कीबोर्ड के बारे में और विंडो डाउनलोड के बारे में बताया जा रहा है। इंडिया में तो 5-6 साल का बच्चा IT का मास्टर बना हुआ है। इंडिया ही है ना, वो चांद पे पहुंच गए, हम रोडों पे फिर रहे हैं अभी भी। क्या मुस्तकबिल नजर आता है पाकिस्तान में? कोई मुस्तकबिल नहीं है। मैं तो खुद शायद 2 साल हो रहे हैं बाहर चला रहा हूँ। 12वीं भी नहीं पढ़नी? 12वीं करके जाऊँगा ना, 11-12 करके। उसको भी इसी अंदाज से पढ़ोगे जिस अंदाज से 11वीं पढ़ी? नहीं, इंशाल्लाह इस बार मेहनत करूँगा। दोनों में से ना कम से कम 900 मार्क्स हैं, ये मैं चाह रहा हूँ। वेल डन। वो मार्क्स कैसे लेने हैं? रिश्वत दे के लेने हैं, पैसे दे के? क्योंकि मैं देखती हूँ ज़्यादातर लड़के पैसे दे के पास हो जाते हैं, लड़कियाँ मेहनत करके पास होती हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, लड़के भी काफ़ी मेहनती होते हैं, लड़कियाँ नहीं होती हैं। ना बताओ। मैं भी काफ़ी मेहनती हूँ। मेहनतियों पे हंस भी रहे हो। कभी कभार मेहनत करने का दिल नहीं ना करता इंसान का, आपको पता ही है। देखिए दोस्तों, ये बच्चे ने बहुत अच्छी बातें भी की कि हमारी जो एजुकेशन है वो पीछे है, पढ़ने का मन नहीं है। अगर हमारी यूथ पढ़ेगी नहीं, स्कूल को सीरियस नहीं लेगी, अपनी स्टडी को सीरियस नहीं लेगी, तो इस दुनिया में बढ़ती हुई इकोनॉमी का आप कैसे मुकाबला करोगे?
जैसे अब कर रहे हैं। अब कैसे क्या कर रहे हैं हम? ऐसा कोई खास तो कुछ कर नहीं रहे। अब आने वाले 100 सालों में भी है ना यहीं के यहीं रहना है हमने। अब कभी नहीं आगे जाना है। जो हालात है 20 साल बाद नहीं किताबें बदली हैं तो अब क्या होगा। बुक्स इतनी पीछे हैं। यहाँ पे आप देख लो कितने अनपढ़ हैं। सारे 15 हज़ार रुपये के लिए काम कर रहे हैं। शायद ही है कोई यहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपया कमा रहा हो, उसकी मौज है। बस करें। ठीक है बच्चे की बात ठीक है। स्टडी को वैल्यू नहीं दिया जाता, डिग्री को वैल्यू नहीं दिया जाता और होने की ज़रूरत है। किसी और स्टूडेंट से बात करते हैं और वो स्टडी अपने फ्यूचर और पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखता है। हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। स्टडी के हवाले से बताएं, कितना दिल करता है कि कुछ पढ़ लें? पढ़ने को अब तो दिल बिल्कुल नहीं करता। पहले भी सही बात है, बिल्कुल दिल नहीं करता था, बट फिर भी बैचलर हमने कर लिया। अच्छा। और माँ बाप शुरू से यही कहते थे कि बेटा पढ़ो ना पढ़ो, बट हमें ये चाहिए कि पास हो जाओ। मार्क्स जितने मर्जी हैं उनसे 73% ले लो। हाँ बस पास हो जाओ। तो हमने उनको करके दिखाया, पास हो गए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितनी क्लासेस पढ़ी सबके अंदर पास रहे कि किसके अंदर किसी बुक्स के अंदर फेल भी होते रहे? नहीं, मैंने एक्चुअली जब स्टार्ट किया था 9th में मेरी बायो की सप्ली आ गई थी। फिर भी हमने माँ बाप ने बोला कि बायो में ही पढ़ना है। मुझे इंटरेस्ट था मैथ में और कंप्यूटर में। तो फिर 10th भी बायो के साथ क्लियर कर ली। अच्छा। और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बायो के साथ ही की, क्लियर हो गई, बट थोड़ी मुश्किल से हुई। फिर बैचलर किया, वो भी बायोलॉजी में ही किया, बायो साइंसेज में किया और अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी फ्रीलांसर हूँ, जो कि माँ बाप ने बोला था वो भी कंप्लीट हो गया और अभी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर में ही, IT में ही आगे आ गया। एक चीज आपने बड़े मसले की बात की कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है, पेरेंट्स का इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में है। चलती हमारे घर माँ बाप की है, ठीक है, अम्मी की डांट और अब्बू का जूता चलता है। उसने आपको बायो पढ़ा दिया, आपने फिर भी बायो में कुछ काम नहीं किया। नहीं, बायो का फायदा ही नहीं ना हुआ क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। वो चीज जिस चीज में इंटरेस्ट ना हो उसमें आप धक्के से स्टूडेंट को पढ़ा भी लें तो आगे चल के फ्यूचर में उसका फायदा कोई नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है और सेकंड नंबर पे अगर कोई बंदा पढ़ लिख के जॉब लग भी जाए तो मैक्सिमम कितना 30,000, 35,000, 40,000 और इतने में आजकल गुजारा बिल्कुल नहीं है। तो इस वजह से वो जो बायो में हमने पढ़ा उससे फायदा उठाया भी नहीं और उठाना चाहते भी तो उठा नहीं सकते थे क्योंकि बायो में हमारा कोई स्कोप ही नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स का कोई स्कोप नहीं, केमिस्ट्री का स्कोप नहीं है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात है की, बड़ी सच्ची बात है की हम कहते हैं कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आप पाकिस्तान बदलोगे, पाकिस्तान के अंदर एक चेंज की हम बात करते हैं, आएगा? जी बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। चेंज आप लोग पढ़ते ही नहीं हो तो चेंज कैसे आएगा? नहीं पढ़ने से चेंज थोड़ी आता है। एक्चुअली जो चेंज है वो हमारे माशरे में तब आएगा जब हमारे माशरे का हर एक फर्द जीरो से लेके रेडी वाला है, यहाँ से लेके जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं सब के सब ठीक लाइन पे लग जाएंगे। हमारे माशरे का दरअसल सबसे बड़ा जो एज है ना वो ये है कि यहाँ नीचे तबके के जो लोग हैं वही करप्ट हैं, तो वो उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम स्टूडेंट जो है हम जितना पढ़ सकते हैं, जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। हमारे जो ऊपर वाले लोग हैं वो हमें आगे नहीं आने दे रहे। जैसे कि अभी आपने बात की स्टडी की, अभी जब प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल में आपको पता है कैसे वो खुद ही बच्चों को पास करवा रहे होते हैं। रेडीमेड कॉपियां मिलती हैं, 600 की कॉपी लेके आओ, वो फट जाती है, नंबर लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? वो इसीलिए होता है क्योंकि जो बाहर की दुनिया, जो ताकतवर हाथ हैं, वो हमारे बच्चों को प्रैक्टिकली आगे आना देखने ही नहीं चाहते। वो जस्ट उनको किताबी कीड़ा बनाना चाहते हैं। किताबों में हमने 4 साल जो मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि मैंने 4 साल बैचलर में, 2 साल FSC में और पिछले 2 साल मैट्रिक में बायो में पढ़ा क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका फायदा क्या? फील्ड में वो मेरे कब काम आएगा, कहाँ पे काम आएगा? मुझे कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है आप यहाँ पे 6 महीने का कोर्स करें, आपको वो 8 साल की स्टडी एक तरफ और वो 6 महीने का कोर्स एक तरफ, उसमें आपको उतने स्किल्स सिखा देंगे जितने आपने 8 साल में नहीं सीखे। मैंने एक पर्सन से मेरी मुलाकात हुई, उसने जो है BS जो है फिजिक्स में किया हुआ था। घर की मोटर खराब होगी, उसको यही नहीं पता कि जनरेटर कहाँ पे है, मोटर कहाँ पे। भाई ये तो बड़ी बड़ी डायग्राम्स के अंदर होते हैं। उस दिन से मैंने भाई जिन लोगों ने भी फिजिक्स किया, मेरा दिल टूट गया। इंडिया के स्टूडेंट की बात करते हैं, 2 साल 3 साल का बच्चा रॉकेट बनाने की बात करता है, आर्मी के लिए जूते बनाता है, कोई टेक्निकल चीजें बनाता है, बड़े बड़े फाइटर जेट्स बना लेता है। वो कैसे कर लेते हैं? दिमाग तो उनका भी हमारे जितना ही है ना। उनके पास प्रैक्टिकल वर्क है ना, हमारे पास जस्ट किताबी कीड़े हैं, रट्टाबाजी। हमारे पास रट्टाबाजी है, उनके पास प्रैक्टिकल वर्क है। हम प्रैक्टिकल में चूना लगा लेते हैं, प्रैक्टिकल बनी बनी कॉपी हमें मिल जाती है। प्रैक्टिकल में हमें टीचर कहते हैं कि बेटा इधर बैठ के ये चीज हमें आपको बनी बनी मिल गई, इधर से देख के इसको छापा लगा के कर लो। मैंने जब खुद किया था तो मेरी टीचर ने मेरे सामने वो बुक खोल दी, क्योंकि प्रैक्टिकल
तो होता ही नहीं है स्कूल में। मिस प्रैक्टिकल का पेपर क्या करना है बेटा, आप जाओ, जो जो मैम कहेंगे, मैम ने हमारे सामने सब कुछ रख दिया, मैंने देख के लिख लिया और बस पास हो गए। बिल्कुल ऐसा, जैसे मैंने बताया मेरी 9th में बायो की सप्ली थी, बट प्रैक्टिकल में मेरा A ग्रेड था। तो ऐसे ही है ये, हालांकि प्रैक्टिकल तो एक टफ चीज है। हाँ बिल्कुल, और वहाँ पे ये पर्ची चल जाती है ना, पर्चियाँ चल। हाँ। अच्छा, एक ये सच है, मैंने सुना हुआ है, लड़कियां तो पढ़ लेती हैं, लड़के देखते हैं कि कौन सा सुपरिटेंडेंट किस हाल में ड्यूटी करेगा, उसको कैश लगा के नंबर लगवा देते हैं। इस बारे में कितनी सच्चाई है बताएं? इस बात पे दरअसल जो लड़कियां ना वो नाराज हो जाएंगी। आज आप सच बता दें प्लीज। एक्चुअली सॉरी, मुझे बात दरअसल ना भूल गई, आपने दोबारा रिपीट करने जरा। ये सुपरिटेंडेंट को पैसे क्यों लगाते हो पास होने के? कहता है हमारी जो नकल पीछे इतना, ये बायो के मैंने कोई प्रैक्टिकल का नहीं कह दिया। नहीं दरअसल होता है कि नहीं होता, सच सबको पता है। आपका एक्सपीरियंस चले, क्या कहते हैं? हाँ होता है, बस इतना ही कह सकता हूँ, कुछ ज्यादा इस पे नहीं कहूँगा। होता है भाई, यहाँ पे सब कुछ होता है। आज हम स्टूडेंट से बात करेंगे, तालीम का म्यार कैसा है। चलिए ये बताएं, दिल करता है इतने बोरिंग एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने को, स्कूल जाने को, इतने पुराने ख्यालात के टीचर्स हैं, क्या मन ही नहीं करता कि बुखार चढ़ जाता है सुबह? नहीं बिल्कुल, ऐसे मेरे एक टीचर हैं, मजर साहब हैं, उन्होंने हमें फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम गए, उन्होंने हमें कहा कि बेटा बात ये है कि पढ़ना आपने खुद है, पढ़ाना हमने है, ठीक है, उदा ही पढ़ावांगे जिमें पढ़े हैं, सही है, मतलब कि जैसे हम पढ़े हैं वैसे ही आपको भी पढ़ाना है हमने। हाँ, तो उनकी बात जो है ना वो मेरे अभी भी माइंड में है। उन्होंने हमें बहुत ही अच्छा पढ़ाया, मतलब कि उन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वर्क करवाया 4 साल में। वो अलग बात है, मेरा बायो में इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने पढ़ा, टीचर अच्छा मिल गया था, बट टीचर बहुत ही अच्छा था। और जो बाकी टीचर थे, अब जैसे वो कोरोना आ गया, कोरोना में क्या था, ऑनलाइन पेपर होते थे, रहमत बन गई लोगों की। हाँ ऑनलाइन पेपर होते थे। अब टीचर जो हैं वो कैमरे के सामने बैठे बच्चों के ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं, बट जो बच्चा सामने कैमरे के बैठ के लिख रहा है वो पेपर लिख ही नहीं रहा। पेपर कौन लिख रहा है? जो कैमरे के पीछे बैठा है। Oh my God। और पेपर उसने लिख के सबमिट करवा देना है, टीचर के सामने जो बैठा है वो बस है, बस बैठा है। भाई जो गाड़ी कौम है, जो गाड़बाजी हम में भरी पड़ी है। और स्टूडेंट से बात करते हैं, इस साइड पे भी स्टूडेंट मौजूद हैं, लेकिन हद है भाई, माइक देख के ही सारे स्टूडेंट कहते हैं ना तितर बितर। आप रुको, मैंने अभी आपके दोस्त ने मुझे बताया आपके भी एक सप्ली आई है, किस सब्जेक्ट में आई है और कब आई थी? मेरी? हाँ। नहीं मेरी नहीं आई। नहीं आई है ये ना के। नहीं, मैं किस क्लास में आई थी, कब आई थी? चलिए अब तो आपने बैचलर कर लिया ना, अब तो आप पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं। नहीं, मेरी भी 9th में ही आई थी। हाँ, तब बंदे का मतलब थोड़ा इतना अक्ल भी नहीं होती ना। क्यों आई थी, क्या वजह थी? वजह उसकी ये थी कि मुझे हमारा टीचर नहीं पसंद था। ओह, फिर? तो हम लोग क्लास बंक ही करते थे वो वाली। तो एकेडमी नहीं जाते थे आप? नहीं एकेडमी, वो आपको पता ही है आज के दौर में एकेडमी किस लिए जाया जाता है। इसलिए जाया जाता है, बस वो कैमरे के सामने नहीं बताते। नहीं, वो मतलब आजकल जो ज्यादा रुझान है ना लड़कों का, तो वो बस उनको शौक होता है सोशल मीडिया का, तो वो इसलिए जाते हैं। हाँ, अब लोगों ने अपने बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिखा दी, हमने अपने बच्चों को टिकटॉकर बना दिया। कौन सा सब्जेक्ट था मेरा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का। अच्छा, हम बात कर लेते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम की, कितना अच्छा है, क्या इसका म्यार है और इससे क्या फायदा होगा? बस इसका हमें प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बैचलर्स करके हम लोग देखें, मैं प्री इंजीनियरिंग की हुई है। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग ना कि मैं किसी केमिस्ट्री की फील्ड में जाऊं, तो उसके बाद मुझे स्कोप ही नहीं नज़र आया, तो फिर मुझे कंप्यूटर में आना पड़ा। इसलिए फिर आगे मैंने यूनिवर्सिटी में बैचलर्स किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसके बाद अभी IT में जा रहे हैं। जबरदस्त, आपने फील्ड बहुत अच्छी है, अगला जमाना ही IT का है। अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। मैंने उनकी वीडियोस देखी, 2-3 साल का बच्चा जो है बड़ी बड़ी साइंस की बातें कर रहा है, वो गैलेक्सी की बातें कर रहा है, गैलेक्सी पे कैसे जाना है, सिस्टम कैसे हैं, सितारे कैसे बनते हैं, प्लैनेट कैसे बनते हैं, और इस प्लैनेट के साथ कितने प्लैनेट डेली टूटते हैं, बनते हैं। वो चीजें बता रहे हैं जो हमारा PhD का टीचर शायद बता पाए। जी बिल्कुल, यही सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा है। अच्छा, इधर तो मैंने जब इतना अच्छा सिस्टम है, लेकिन उनकी सरकार प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे कि 2025 तक मैंने इससे भी अपग्रेड सिस्टम कर देना। जी, इधर ये सिस्टम था कि जब मैंने इंटरमीडिएट के एग्जाम देने थे ना, तो मेरा प्रैक्टिकल था। अच्छा। तो मैं एक प्रैक्टिकल बुक लेने गया हूँ, एक थी बिल्कुल क्लीन जो खुद बनानी थी, ठीक है, उसकी प्राइस थी 850। ठीक हो गया। तो एक लेनी थी बनी बनाई, वो थी 250 की। बनी बनाई 250 की थी, बनी बनाई 250 की, और ब्लैंक जो थी वो 850 की थी। तो फिर तुमने बनी बनाई ले ली। मैंने सोचा बस अब बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह करते हैं। और लेकिन जब
प्रैक्टिकल का टाइम आता है तब तो फिर हमारे पूरे बैच में 2 बंदे ऐसे होते हैं जो जिनकी सिफारिश हो, उसके साथ बाकियों का भी धक्का लग गया। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाते हैं सबसे पहले हम लैब को देखते हैं, शायद जैसे हमने स्पेसशिप से पहली दफा प्लेनेट पे ये क्या है इस हम उठा के देख रहे हैं, आधे घंटे बाद कोई टीचर आ जाता है, फिर हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, वो क्या सीन होता है? कहते यार ऐ कहते सी पूरी किताब से नहीं पढ़ा कि तुम लोग। नहीं बिल्कुल ये सेम यही सीन हुआ था। जब हम लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल दे रहे थे ना, तो उन्होंने प्रैक्टिकल आगे रखा है क्वेश्चन पेपर, तो हम तो देख के हैरान हो गए कौन सी लैंग्वेज। उन्होंने भी हमें ऐसे ही घुमाया कि उन्होंने हमें पहले 1 घंटा बोला है कि खुद करो। वो 3 घंटे पूरे करने होते हैं। पहले 1 घंटे में हम लोग सारे फारिग बैठे रहे और तब हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का थे, लेकिन हम लोग खेल कैलकुलेटर के साथ। उसके बाद वो टीचर आए हैं, टीचर ने पहले बोर्ड पे लिखा है प्रैक्टिकल का आंसर, तो वो हमने उधर कॉपी पेस्ट किया। तो वाइवा हुआ है ना, तो असल मजा आता है वाइवा में। जब वाइवा हुआ है तब सबसे पहले तो सर ने पूछा ये शूज किधर से लिए। तो शूज का पूछ के कहते हैं कि पापा क्या करते हैं, पापा के बारे में पूछा है। तो इस वाइवा के बाद उन्होंने ना देखिए मेरे साथ बहुत अच्छा सीन हुआ। तो वो कहते कि आपके, मैंने बोला कि मेरे भाई भी, मैं भाई के साथ रहता हूँ लाहौर, तो कहते भाई क्या करते हैं, मैंने बोला कि वो चुगताई लैब में होते हैं। तो वो कहते भाई का नंबर दो, अगर कभी काम कम पड़ जाए तो उधर वो नंबर लेकर आए मुझसे, A+ ग्रेड लगा दिया। जी A+ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जब मैं 10 की बात कर रहे हैं हम सब, तो जब मेरा था, जब मैं केमिस्ट्री की लैब में गई, तो वो मैं डब्बों को ही देखती रहेगी कि इसमें कौन सा पाउडर, किसी में से धुएं निकल रहे हैं, और हम सारे बच्चे 10 क्लास के बच्चे सो यार ये कहाँ पे आ गए। टीचर ने पहले इंस्ट्रक्शन दे दी थी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना, और वाइवा में ये क्या नाम है, कहाँ से आए, चलो बेटा थैंक यू आप जाओ। बस ये वाइवा होता है इनका। तो जब हमें इस तरह की एजुकेशन दी जाएगी, आप बताएं हम कैसे इंडिया को बीट कर पाएंगे, हम किस तरह यूरोप को बीट कर पाएंगे, हम किस तरह वेस्ट कंट्री को बीट कर पाएंगे। अगर हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, वो बच्चों को 3 से 4 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सरकारी स्कूलों में सिखा रहे हैं कि कल को इसका स्कोप आएगा, ताकि हमारे बच्चों को ज्यादा लैंग्वेजेस आती हो, ताकि वो बाहर जाके जो है ज्यादा पैसा कमा सके। इतनी प्री प्लान्ड है, अपनी कौम को ऐसे ही बनाया जाता है, आपको सोर्सेज दिए जाते हैं, आप पे मेहनत की जाती है, आप और हम अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमारा 60% यूथ वेस्ट हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही सीन है। तो इसके लिए यही है कि हमें बेटर की उम्मीद रखनी चाहिए। जब तक हमारी आवाम ठीक नहीं होगी तब तक हमारा हुक्मरान और हमारा हालात ठीक नहीं होंगे। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप पे गौर करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा पाकिस्तानी स्टूडेंट से बात करके। और मेरी कहते हैं ना दर्द नहीं, दर्द दिल नहीं, दर्द मन, पता नहीं क्या है, सॉरी। लेकिन मैं इनके साथ इजहार अफसोस करना चाहती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि बेचारे ऐसे टफ हालातों में है कि ना यहाँ पर कोई जॉब मिलती है, और जिस तरह की हमारी स्टडी और डिग्रीज है ना बाहर की जॉब है। और मैं यही कहूँगी अपने हुक्मरानों से कि प्लीज़ सबसे पहले तमाम टीचर्स को जो है घर भेजें, और आजकल के मॉडर्न जमाने के पढ़े हुए टीचर्स लेके आए, ताकि बच्चों के अंदर नई चीज़ें जो है आए और पढ़ाई जाएँ। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे 9-10 में, और कितना दिल करता था पढ़ने को, और क्या क्या हालात रहे, जरूर कमेंट्स में शेयर करें अपनी यादें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, ये एक मूवी आई थी इंडियन, और उसमें वो जो स्टार्टिंग में लड़का बात कर रहा था ना, जिससे पहले इंटरव्यू किया, जिसने एट द एंड का बस भी करे ना। तो मतलब कि वो था तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सारी बातें बीच पे उन्होंने की हैं दोनों लड़कों ने, वो बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी हम पे वो मुसल्लत कर दी जाती है चीज कि वो पैदा हुआ तो ये डॉक्टर बनेगा जी, ये इंजीनियर बनेगा जी, ये वकील बनेगा जी। वो पहले यार डिसाइड कर रहे हो, देख तो लो बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, उसका ज़हन किस तरफ जा रहा है, मोल्ड किस तरफ हो रहा है, वो किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो वो बच्चे की फील्ड वो होती है। ठीक है, अब इस पे भी कुछ लोग झूठे करेंगे, पाकिस्तान में अगर बात किसी से करें इस तरह की तो आगे झूठे करेगा, इसका इंटरेस्ट गलत चीज़ों में हुआ तो फिर भाई वो भी होती हैं साथ, वो जवानी के साथ होती हैं। लेकिन एट दी एंड जब वो परवान चढ़ रहा होता है, मोल्ड हो रहा होता है जब उसका ज़हन, तो उस वक्त उसमें वो इंटरेस्ट। गोरे क्या करते हैं, मैंने ब्रिटिशर्स को देखा है, वो खिलौने दे देते हैं, चीज़ें दे देते हैं मुख्तलिफ किस्म की, वो बच्चों के ज़हन के साथ खेलते हैं, देखते हैं कि ये करना क्या चाहता है, तो वो जिस चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है वो देखते हैं कि बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है, इसको इस फील्ड में आना चाहिए। तो वो पेरेंट्स ख्याल रखते हैं प्रॉपर उनका कि यार ये किस तरफ जा रहा है बच्चा, ये क्या कर रहा है, इस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं।
वो बात करते हैं प्रॉपर। यहाँ पे वो आ गए छुट्टी कर गए ठीक है, घर में जाएंगे तो उसको जनाब अभी उसने वर्दी भी नहीं उतारी, खाना खाना है, उसने बैग फेंकना है एक साइड पे, ठीक है, वो कहीं भेज देंगे बच्चे को, उसी ड्रेस में वो घूम रहा होगा सारा, उससे नहीं पता कि मैंने अपना डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, आने जाने का टाइम क्या है, मेरा खाने पीने का टाइम क्या है, पढ़ाई का टाइम क्या है, वो एडजस्ट ही नहीं करना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने सारी चीजें एडजस्ट की हैं, मार खा के भले कुछ भी करके, लेकिन एडजस्ट की हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो देखा गया है कि वो पढ़ ले गए हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने अपना एडजस्ट किया हो, तो उन्हें पता था इस टाइम पे मेरी पढ़ाई है, इस टाइम पे मैंने खेल करनी है, इस टाइम पे मैंने सोना है। तो ये डिसिप्लिन भी होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट देख लें वो कैसे मजाक, ठीक है, वो अपनी जगह पे शुगर मेला लगा रहे थे, वो होता है बंदा जुड़ते मारता है, कुछ भी करता है, तबीयत वैसे होती है, लेकिन इन चीजों पे हंसने वाले रोने वाला काम था ये, और उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या आया है। और ये चीजें भी बिल्कुल ठीक है कि हमारा सिलेबस जो है वो बहुत घटिया किस्म का चल रहा है, पुराना चल रहा है। अभी वो कह रहे थे पहला पेज खोलो कंप्यूटर का, पढ़ रहे हो आप तो आपको कीबोर्ड और इस तरह की चीजें बताएंगे, और वही वायर्स चल रही हैं, नया सिलेबस आ नहीं रहा, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, जो लेटेस्ट चीजें आने वाली हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है। तो बच्चा अगर वो पढ़ के भी बाहर किसी से बात करेगा, वो आगे से कहेगा यार यहाँ पे तो फाइव अभी तक तो फ्लॉपी डिस्क का नहीं जान छुटी। हाँ, वो अभी तक बीच में है, जो किसी चीज में, ये हमारे पास लैपटॉप है, इसमें नहीं है फ्लॉपी, मेरे यहाँ में नहीं है। कैन यू इमेजिन दैट यार, वो तो पुराना दौर और आप अभी तक वही पढ़ा रहे हैं, लेटेस्ट चीजों के बारे में पढ़ाएं। इसीलिए तो इंडिया तरक्की कर रहा है। सिर्फ एक छोटा सा तारफ होना चाहिए इन चीजों का, ये चीजें पहले थी, अभी जो है ये खत्म हो चुकी हैं और अब ये आ चुका है। बस बच्चे इंटरनेट पे पढ़ना, वो फ्लॉपी डिस्क के बारे में इतनी डिटेल लिखी हुई होती है, बंदा बोर हो जाता है पढ़ के। ब्रिटिश निजाम में ये होता है कि वहां पे पहले तो बेसिक नॉलेज दिया जाता है, बेसिक जो तालीम होती है 5 तक वो दी जाती है, वो सेम होती है, सबकी सेम होती है। उसके बाद डिसाइड किया जाता है बच्चे का फील्ड, और सिर्फ उसको फील्ड के मुतल्लिक ही पढ़ाया जाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है। उसके वो गधे की तरह किताबों का, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी किताबें ला दी जाती है ना, वैसा नहीं होता। मेरा एक दोस्त है जानने वाला, वो लंदन से आए, उसके बच्चे थे 7-3, तो वो 3 से 4 दिन मेरे ख्याल है स्कूल गए हैं, तो 5वें दिन वो स्कूल नहीं गए, तो बैग उस बेचारे ने खुद उठाए हुए, तो ये सांस फूली हुई, पसीने में शराबूर। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि मेरे बेटे कहते हैं कैसी अथनिया पढ़ना। मैंने कहा यार क्या? उसका दादा अबू से मेरे मुलाकात होगी, उसने कहा यार पाकिस्तान का माहौल है। मैंने कहा क्या तुसी इन्हां इस तरह, वो पंजाबी का जुबान में कहता है कि तुसी इन्हां खोतियां लद्दिया ते इन्हां ने पढ़ना कीजिए। वो पाकिस्तान में एक ना मुहावरा है, गधे की तरह, मतलब दादा उर्दू में बोलो ना। नहीं, पंजाबी लोग बहुत अटैच है, उन्हें समझ आ गई होगी जो उर्दू सुनते हैं उनको। तो और इंडियन लोग भी काफी सारे पंजाबी को समझते हैं, मैं जानता हूँ, मेरे काफी सारे कुछ मसाले अगर दे दें किसी और लैंग्वेज में तो कोई मसला नहीं है। तो पंजाबी में एक और मिसाल है पाकिस्तान के हवाले से, वो एक शेर है पाकिस्तान की, जैसे स्टूडेंट्स वैसे टीचर, तो उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट भी बाद में कर दूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि जे होवे एक अन्ना ते समझावे वेड़ा, ते जे होवे वेड़ा अन्ना ते उन्हें समझाए केड़ा। मतलब एक अंधा हो तो उसको तो घर वाले समझा सकते हैं, और पूरा घर ही अंधा हो तो फिर उनको कौन समझा। तो पाकिस्तानी माहौल इस तरह का बना हुआ है। मैं प्राइमरी स्कूल में था, मुझे आज भी याद है 5 क्लास में मैंने अपने टीचर से उठ के कहा कि सर आप लोग हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाते, आप लोग हमें इंग्लिश भी पढ़ाया करें। तो उस बेचारे ने 2 से 3 दिन पढ़ाए, तो किसी स्टूडेंट को वो आए कोई ना, साथ उसको भी ना आए। तो तीसरे चौथे दिन मेरे साथ उसकी ना सही टका के उसने मेरी क्लास ले ली। मुझे कहता कि आपने तो हमें फंसा के रख दिया साथ पूरी क्लास के, मेरे समेत, हमें आता ही नहीं है। आप लोगों ने आपके ये एक नई लुच दे दी है इसमें आपने कि हमें भी इंग्लिश पढ़ाओ, हमें भी इंग्लिश पढ़ाओ। मसला ये है ना कि ये गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इंग्लिश के जो टीचर होते हैं ना, जो स्पेशल इंग्लिश जानते होते हैं, जो इन्होंने इंग्लिश पे ग्रिप होती है, उनको टीचिंग सिर्फ इंग्लिश पे लगानी चाहिए। यहाँ पे अभी है इधर, अभी ये सिस्टम शुरू हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं। बड़ा ही अजीब सा माहौल बना हुआ है, वो जैसे पकाने वाले वैसे ही खाने वाले, वो चीजें यहाँ पे सबसे पहली अवलीन चीज जो होती है वो माहौल होता है। पहले माहौल को सेट किया जाता है। हमारे यहाँ माहौल ही नहीं है, बस ठीक है जी, एक माहौल बना हुआ है करप्शन का, वही है। वो स्टूडेंट्स के भी माइंड सेट हुए हैं कि चलें जी टीचरों के साथ कंप्रोमाइज करके तो पास हो जाना, बस सिर्फ पास होने। माँ बाप के साथ भी डील हुई है कि माशरे में हमारी नाक ना कट दे जी, तुमने बस पास होना है, नंबर जैसे भी हैं, जितने भी आते हैं, जिस तरह भी लेते हो बस लो। यही तो गलत चीज। इंटेलिजेंस। लेकिन मैंने इंडिया में देखा था, इंडिया में 500 में से 499 नंबर थे, फिर भी अफसोस कर रहे थे एक नंबर क्यों नहीं आया। हाँ
तो मतलब वहाँ पे क्रेज है, वहाँ पे ये है कि नंबर एक अचीवमेंट है, और वहाँ पे तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा है और वहाँ पे तालीम की कदरदानी भी है। यहाँ पे अली भाई ने इंजीनियरिंग की है और मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है, और ना इनको इंजीनियरिंग का पता है और ना मुझे बिजनेस का पता है। हमसे पता है क्या है, मैं इंजीनियरिंग वही बात आ गई उस बंदे वाली के जो कहता है कि जो फील्ड नहीं होती, जैसे वो बायो पढ़ता रहे। मुझे शौक नहीं था किसी भी इंजीनियरिंग था, और बाकी जो शौक था वो यकीन करें IT का ही था, सॉफ्टवेयर का था, और दूसरा या मेडिकल का। तो उधर जा नहीं सका था, तो बहुत जिसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा। खैर वो तो अब पुराना हो चुका है, वक्त वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर निज़ाम ठीक होता तो शायद जो है वो मैं भी किसी अच्छी फील्ड में होता आज और कामयाब भी होता। बाकी यार हमारे पाकिस्तान में मैंने जो देखा है वो ये कि यहाँ एक ही माइंडसेट चल रहा है कि पहले तो तालीम बिल्कुल ठीक नहीं है, दूसरा माइंडसेट ये है कि बच्चा मेरा पढ़ लेना तो हमने इसे बाहर भेज देना है। तो हमारे वो बच्चों में हमारे जितनी भी नई जनरेशन पैदा होती है या बड़ी होके आती है ना, तो उनका माइंड सेट ही एक बना हुआ है कि मैंने बाहर चला जाना है। उसी के चक्कर में मेरे अपने गांव के 2 लड़के भी स्कूल छोड़ दिया, 9 क्लास में 10 क्लास में ने छोड़ दिया कि मैंने नहीं पढ़ना, मैंने बाहर चला जाना है। ये माइंडसेट बना हुआ है, इसी की वजह से लोग का ये पढ़ाई की तरफ रुझान ही नहीं है। इसमें एक ये भी है और मतलब गरीबी, जिस तरह की गरीबी मतलब हमारी बेसिक ये है कि छोटा भाई जो है वो कहता है मैंने मैटर करनी और मैंने बाहर चली जाना, मैंने नहीं बाहर का जो हमारे को ये जो खिलौना पकड़ा दिया, वो लोगों वो अपने देखे वो पूरे घर वालों को देख रहे हैं, वो माशरे को देख रहे हैं कि इसमें पूरे माहौल को देख क्या है कि तो यार पैसा चलता है, अगर आपके पास गाड़ी होगी, घर होगा, एक अच्छा मुस्तकबिल पाकिस्तान में मुझे नहीं मिल सकता। मैं पढ़ भी लूं। एक पॉइंट और भी क्यों, है। उसके अपने जो बड़े हैं वो अली भाई के जो फादर हैं मेरे टीचर भी रहे हैं, वो माशाल्लाह टीचर हैं, ठीक है। इनके बड़े भाई वो भी टीचर हैं, ठीक है। अब ये भी पढ़ा लिखा है, ये भी इंजीनियरिंग की हुई है और मेडिकल का कोर्स भी किया हुआ है। अभी वो देख रहे हैं यार कुछ स्कोप नहीं निकल रहा, कुछ कर नहीं रहे। अगर ये कुछ करते, अगर ये इस जगह पे होते, कमा रहे होते, अच्छा हम अच्छी पोजीशन पे होते, मुझे आज कुछ करना ना पड़ता। बिल्कुल ऐसे ये मिसाल बनी हुई है जो हमारे यहाँ भी ये कहा जाता है। मेरा भी एक छोटा भाई है, तो मैंने उसे कहा यार तुमने पढ़ा नहीं, तो वो मुझे कहता है कि आपने पढ़ के क्या कर लिया जो हम उखाड़ लेंगे। तो वो बात आ जाती है कि वो हमने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एग्जाम्पल बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है एग्जाम्पल। वो मैंने वो 2 लड़कों को मैंने फिर समझाया यार 10 भी पढ़ लो फिर भी बहुत सारे काम हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। तो वो उसने फिर मुझे ये जवाब दिया था कि कितने पढ़े लिखे हमारे गांव में बैठे हुए, उन्होंने क्या कर लिया, उन्हें कुछ मिला, उन्हें नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। नौकरी अगर कोई ले भी लेगा 15,000 20,000 25,000 30,000 इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता, तो इतने का कुछ होता ही नहीं है। फिर आजकल यकीन करे 15 किलोमीटर दूर जाना हो तो महीने का 15,000 का पेट्रोल लगता है। और इंडिया की जो तालीम है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का मिडिल क्लास का 10th क्लास का स्टूडेंट्स और हमारा MBA का स्टूडेंट एक बराबर। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की तालीम बहुत ज्यादा दुनिया बदल रही है, दुनिया पूरी अपने काम को अपने जितने भी जो भी आगे फ्यूचर है उसको बदल के कोशिश करती है, लोगों को आगे नया सा नहीं सिखाती है। हमारे वही जो ये बात बड़ी गौर तलब थी कि उन्होंने बोला कि हमारी कितनी जो किताबें हैं वो पुरानी चल रही हैं, वो हमारा सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, हमें नया कुछ नहीं मिल रहा। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए लोग क्या करें, मतलब हमारे करने वाले बड़े हैं ना वो कर ही नहीं रहे। उनको पता है कि हम ये करेंगे, लोगों को हायर करना पड़ेगा, नया दिमाग चाहिए जी इस काम के लिए, तो उसको हायर करने के लिए पैसा चाहिए। तो हमारे मतलब बड़े कुछ नहीं कर रहे, तो नीचे सब के सब सत्यानाश हुआ पड़ा है। तो फर्क इससे नहीं पड़ रहा, इसलिए ये माशरा सुधरने वाला नहीं है, बिगड़ने वाले की तरफ जा रहा है। इसलिए पहले ऊपर से मतलब होना पड़ेगा, सेट सीधा होना पड़ेगा, फिर नीचे ग्राउंड लेवल में तब ये काम ठीक हो गए। जी वीडियो वाइंड अप करते हैं। अच्छी वीडियो थी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, अच्छा लगा देख के। हमने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा निकाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसके चैनल की लिंक होगी जो वीडियो देखी है, और हमारे चैनल की लिंक भी होगी, और वहां पे जाएं, वो दोनों चैनल ओपन करें, सब्सक्राइब करें, और वहां पे भी अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, और कैसा लगा आपको, क्या देखा और क्या अच्छा होना चाहिए, वो भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।